हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अरुण कमल की कविता में किस सौंदर्य का चित्रण है? ऑप्शन ए कर्म का सौंदर्य, ऑप्शन बी श्रृंगार का सौंदर्य, ऑप्शन सी आध्यात्मिक सौंदर्य, ऑप्शन डी प्रकृति का स्थिर सौंदर्य। इसका सही उत्तर होगा कर्म का सौंदर्य। आगे देखते हैं। मंगलेश डबराल का प्रमुख संग्रह कौन सा है? सही उत्तर होगा पहाड़ पर लालटेन। अगला प्रश्न देखते हैं। मंगलेश डबराल की कविताओं की तुलना किस चित्रकार से की गई है? इसका सही उत्तर होगा अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न, मंगलेश डबराल किस तरह के कवि कहलाते हैं? इसका सही उत्तर होगा स्मृति रूप विधान के कवि। अगला प्रश्न, धूमिल के कितने प्रमुख संग्रह बताए गए हैं? सही उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न, मोचीराम किस शैली में लिखी गई है? इसका सही उत्तर होगा एकालापात्मक। अगला प्रश्न, लीलाधर जगूड़ी का दूसरा संग्रह कौन सा है? सही उत्तर होगा इस यात्रा में। अगला प्रश्न, चंद्रकांत देवताले को किस रूप में याद किया जाता है? सही उत्तर होगा पीड़ा और संयम के कवि। अगला प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल के काव्य का मूल स्वर क्या है? इसका सही उत्तर है जनसंपर्क का संकट और अकेलापन। अगला प्रश्न, कुमार विकल किस कविता शैली से जुड़े हैं? इसका सही उत्तर है प्रगतिशील जनवादी कविता। अगला प्रश्न, अरुण कमल किन कवियों की पंक्ति में माने जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा त्रिलोचन की। अगला प्रश्न, मंगलेश डबराल की कविताएं किन दो परिदृश्यों की तुलना करती है? सही उत्तर होगा पहाड़ और शहर। अगला प्रश्न, धूमिल किस आंदोलन के प्रति सहानुभूतिशील कहे जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा नक्सलवाद। अगला प्रश्न, जनवादी मुद्रा का उल्लेख किस कवि की कविता में है? सही उत्तर होगा धूमिल। अगला प्रश्न, भेड़िए का प्रतीक किन दो कवियों की कविताओं में मिलता है? सही उत्तर होगा धूमिल और लीलाधर जगूड़ी। अगला प्रश्न, चंद्रकांत देवताले किस भाव को प्रमुखता देते हैं? सही उत्तर होगा पीड़ा। अगला प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं किस प्रकार का बंधन तोड़ती है? सही उत्तर होगा पांडित्यपूर्ण भाषा का। अगला प्रश्न, कुमार विकल की कविताओं में किस क्षेत्रीय संस्कृति की झलक है? सही उत्तर होगा पंजाबी पहाड़ी। अगला प्रश्न, अरुण कमल की कविता एक नवजात बच्ची को प्यार में किसका चित्रण है? सही उत्तर होगा भविष्य की संभावनाएं। अगला प्रश्न, मंगलेश डबराल का फ्लॉप किस तरह का संग्रह माना गया? इसका सही उत्तर होगा विफल। अगला प्रश्न, कविता यंत्र थी वह नदी में नदी के माध्यम से क्या प्रस्तुत होता है? सही उत्तर होगा इसका नदी और उसके किनारे बसे गांव का संयुक्त चित्र। अगला प्रश्न,
अब नदी नहीं है का उत्तर कवि किसे मानता है? सही उत्तर होगा शहर को। अगला प्रश्न, राजेश जोशी को प्रतिबद्ध कवि कहने का आशय क्या है? सही उत्तर होगा वे समाज, जीवन और यथार्थ के प्रति सजग रहते हैं। अगला प्रश्न, फेबुल के खतरे कवि के लिए क्यों बताए गए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यदि मिथ में ना बदले तो केवल अन्योक्ति रह जाता है। अगला प्रश्न, उदय प्रकाश और राजेश जोशी में मुख्य अंतर क्या है? सही उत्तर होगा उदय प्रकाश में प्रतिबद्धता का उत्साह है, राजेश जोशी में काव्य रूप। अगला प्रश्न, असद जैदी की कविताओं का मुख्य आधार क्या है? सही उत्तर होगा करुणा। अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी की कविता की विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर होगा राग वृत्ति और जीवन की आर्द्रता को बचाए रखना। अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी द्वारा रचित बहुरी अकेला कविता का सृजन किस प्रसंग पर हुआ है? इसका सही उत्तर होगा कुमार गंधर्व के निधन पर। अगला प्रश्न, उदय प्रकाश की किस तरह की कविताएं असफल हो जाती है? सही उत्तर होगा सपाट जनवादी कविताएं जिनमें अमूर्तन नहीं है। अगला प्रश्न, आलोचक के अनुसार भविष्य की कविता कैसी होनी चाहिए? सही उत्तर होगा विचारों से समृद्ध, पछतावे पीड़ा से अम्लान तथा उड़ान भरे सपनों से बेदाग। अगला प्रश्न, साहित्य की प्रवृत्तियां किस विधा में लगभग समान मानी गई है? इसका सही उत्तर होगा कविता और रचनात्मक गद्य। अगला प्रश्न, यथार्थवादी स्तर पर चित्रण का अधिक अवकाश किसमें है? सही उत्तर होगा गद्य साहित्य में। अगला प्रश्न, सन 1960 के बाद हिंदी साहित्य में कौन सी प्रवृत्तियां आई? सही उत्तर होगा इसका आधुनिकतावाद और नव्य प्रगतिवाद। अगला प्रश्न, सन 1936 किस प्रमुख प्रवृत्ति को लेकर आता है? सही उत्तर होगा प्रगतिवाद। अगला प्रश्न, भुवनेश्वर का एकांकियों का संग्रह कारवां किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सही उत्तर होगा 1936। अगला प्रश्न, भुवनेश्वर के नाटकों की प्रमुख विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा प्रयोगशीलता। अगला प्रश्न, रंगमंच की ओर ध्यान देने वाले पहले हिंदी नाटककार कौन माने जाते हैं? सही उत्तर होगा उपेंद्र नाथ अश्क। अगला प्रश्न, उपेंद्र नाथ अश्क के छठा बेटा में कौन सी समस्या सामने आती है? सही उत्तर होगा पारिवारिक रिश्तों के विघटन की। अगला प्रश्न, अंजो दीदी की नायिका अंजो का प्रमुख गुण क्या है? सही उत्तर होगा इसका अनुशासनबद्धता। अगला प्रश्न देखते हैं, जगदीश चंद्र माथुर का पहला प्रमुख नाटक कौन सा है? सही उत्तर होगा कोणार्क। अगला प्रश्न, कोणार्क का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर होगा 1951। अगला प्रश्न, जगदीश चंद्र माथुर ने ऐतिहासिक विषय न लेकर किसे चुना? सही उत्तर होगा मिथक। अगला प्रश्न, कोणार्क में मुख्य केंद्र क्या है?
सही उत्तर होगा शिल्पी पिता और पुत्र का मिथक। अगला प्रश्न, कोणार्क में कौन सा प्रमुख प्रतीकात्मक द्वंद्व नहीं है? सही उत्तर होगा धर्म और आस्था। अगला प्रश्न, कोणार्क में नारी पात्र की अनुपस्थिति के बावजूद नाट्य किससे मुखर है? सही उत्तर होगा नारी की प्रणय चेतना से। अगला प्रश्न, जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा नाटक ब्रेख्त के एपिक थिएटर की स्मृति कराता है? सही उत्तर होगा इसका पहला राजा। अगला प्रश्न, पहला राजा में पृथु की समस्याएं किस युग की समस्याओं से जुड़ती है? सही उत्तर होगा नेहरू युग। अगला प्रश्न, धर्मवीर भारती का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा माना जाता है? सही उत्तर होगा अंधा युग। अगला प्रश्न, अंधा युग किस महाकाव्य प्रसंग से लिया गया है? सही उत्तर होगा महाभारत का 18वां दिन। अगला प्रश्न, अंधा युग में प्रमुख रूप से किस प्रवृत्ति का उद्घाटन है? सही उत्तर होगा आस्था और दायित्व का। अगला प्रश्न, इस नाटक का मुख्य नाट्य तत्व क्या है? सही उत्तर होगा कोरस। अगला प्रश्न, धृतराष्ट्र के माध्यम से कौन सा मूल्य उजागर होता है? इसका सही उत्तर होगा वैयक्तिकता और दायित्व का समन्वय। अगला प्रश्न, दुष्यंत कुमार का गीति नाट्य है? इसका सही उत्तर है एक कंठ विस्पाई। अगला प्रश्न, अज्ञेय का गीति नाट्य कौन सा है? सही उत्तर है उत्तर प्रियदर्शी। अगला प्रश्न, सिद्धनाथ की कृति कौन सी है? सही उत्तर होगा सृष्टि की सांझ और अन्य नाटक। अगला प्रश्न, मोहन राकेश का प्रथम नाट्य कृति प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? सही उत्तर है आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन किस द्वंद्व का नाट्य रूप है? सही उत्तर है राज्याश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य। अगला प्रश्न, कालिदास किस स्थिति के कारण रीढ़हीन और बौना बन जाता है? सही उत्तर है राज्याश्रय पर निर्भरता। अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन का मुख्य बिंदु क्या है? सही उत्तर है मेघ। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस का प्रेरणा स्रोत कौन सी कृति है? सही उत्तर है सौंदरनंद। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस किस नायक के अंतर्द्वंद पर आधारित है? सही उत्तर होगा नंद। अगला प्रश्न, आधे अधूरे किस कारण विवादास्पद हुआ? सही उत्तर है नाट्य प्रयोग की दृष्टि से। अगला प्रश्न, आधे अधूरे आधुनिक मनुष्य के जीवन को किस रूप में दिखाता है? सही उत्तर है आधे अधूरेपन में। अगला प्रश्न, नाटक के पात्रों की निजता किस परिवेश में खो गई है? सही उत्तर है महानगरीय। अगला प्रश्न, उत्तर स्वच्छंदतावादी साहित्य का अंत सामान्यतः कैसा होता है? सही उत्तर होगा इसका खुलेपन में। अगला प्रश्न, उत्तर स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा निरंतर अपूर्णता। अगला प्रश्न,
आधा अधूरा आदमी किसके लिए अभिशप्त है? सही उत्तर है आधा अधूरा रहने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कोणार्क और पहला राजा की संरचना में किसका प्रभाव है? सही उत्तर होगा ब्रेख्त का एपिक थिएटर। अगला प्रश्न, किस नाटक का तीसरा अंक ध्वनि बिंबों पर आधारित है? सही उत्तर होगा कोणार्क। अगला प्रश्न, अंधा युग का प्रेरणा स्रोत कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हैं? सही उत्तर होगा इसका पाश्चात्य एवं भारत पाक युद्ध। अगला प्रश्न, कोणार्क नाटक का प्रधान शिल्पी कौन है? इसका सही उत्तर होगा विशु। अगला प्रश्न, विशु का पुत्र क्या प्रतिनिधित्व करता है? सही उत्तर होगा जनसत्ता नई पीढ़ी। अगला प्रश्न, भारत में गीति नाट्यों की सफलता किस पर अधिक निर्भर है? इसका सही उत्तर होगा लय, स्वर और टोन के उतार चढ़ाव पर। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस में सुंदरी का प्रमुख लक्षण क्या है? सही उत्तर होगा सौंदर्य दर्प। अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन का कौन सा पात्र टूटा पर संयोजित व्यक्ति है? इसका सही उत्तर होगा विलोम। अगला प्रश्न, अंधा युद्ध का परिणाम किसकी विजय बताता है? सही उत्तर होगा इसका अंधेपन की। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा बेटा में पिता के अस्वीकार का कारण क्या है? सही उत्तर होगा गैर कमाऊ होना। अगला प्रश्न, पहला राजा के पृथु को सहयोगी कौन मिलता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनार्य कवस। अगला प्रश्न, मोहन राकेश किस काल के नाटककार के समकक्ष माने गए हैं? इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर स्वच्छंदतावादी नाटकों की विद्यमान समस्या क्या है? इसका सही उत्तर होगा जीवन और विधान की अपूर्णता। अगला प्रश्न, मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे के केंद्रीय पात्र कौन है? सही उत्तर होगा सावित्री। अगला प्रश्न, सावित्री अपने पति के बारे में कहती है कि वह आदमी का कितना हिस्सा भी नहीं है? सही उत्तर होगा आधे चौथाई। अगला प्रश्न, आधे अधूरे में पुरुष पात्रों के कितने मुखौटे हैं? इसका सही उत्तर होगा 5। अगला प्रश्न, पुरुष 4 सावित्री से कहता है कि उसके जीवन में हर पुरुष को लेकर क्या निष्कर्ष होगा? सही उत्तर होगा सब अधूरे लगेंगे। अगला प्रश्न, आधे अधूरे का समापन किस रंग धारा से जुड़ता है? सही उत्तर है एब्सर्ड ऊल जुलूल नाटक। अगला प्रश्न, नो इज इट की संकल्पना आधे अधूरे में किसकी ओर इशारा करती है? सही उत्तर होगा परिस्थितियों में बंधन। अगला प्रश्न, मोहन राकेश के पहले 2 नाटकों की भाषा पर किस शैली का गहरा प्रभाव
है? सही उत्तर होगा रोमानियत। अगला प्रश्न, भुवनेश्वर का ऊसर किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सही उत्तर होगा इसका 1938। अगला प्रश्न, भुवनेश्वर के ऊसर में किस विषय की संभावना दिखाई देती है? इसका सही उत्तर होगा ऊब से मुक्ति। अगला प्रश्न, तांबे के कीड़े किस वर्ष का नाटक है? सही उत्तर होगा 1946। अगला प्रश्न, तीन अपाहिज किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? सही उत्तर होगा विपिन कुमार अग्रवाल। अगला प्रश्न, दीवार की वापसी किसका नाटक है? सही उत्तर है शंभुनाथ सिंह। अगला प्रश्न, अपना अपना जूता किस नाटककार की कृति है? सही उत्तर होगा लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक मादा कैक्टस का विशेष महत्व किस कारण है? सही उत्तर होगा प्रयोगात्मक दृष्टि। अगला प्रश्न, अब्दुल्ला दीवाना किस नाटककार की कृति है? सही उत्तर होगा लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न, सुरेंद्र वर्मा का नाटक द्रौपदी किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सही उत्तर होगा 1970। अगला प्रश्न, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक में पति का नाम क्या है? सही उत्तर होगा ओक्काक। अगला प्रश्न, आठवां सर्ग नाटक किस ग्रंथ से प्रभावित है? सही उत्तर होगा कुमार संभव। अगला प्रश्न, द्रौपदी और आधे अधूरे की रंग युक्ति में क्या समान है? सही उत्तर होगा इसका मुखौटा प्रयोग। अगला प्रश्न, घाटियां गूंजती है किसकी कृति है? सही उत्तर होगा शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न, नेफा की एक शाम किस युद्ध से जुड़ा है? इसका सही उत्तर होगा 1962 चीन भारत युद्ध। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस का कौन सा नाटक है? सही उत्तर होगा मरजीवा। अगला प्रश्न, बकरी किसने लिखा है? सही उत्तर होगा इसका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न, वीर गति किस नाटककार की कृति है? सही उत्तर होगा असगर वजाहत। अगला प्रश्न, यम गाथा नाटक किसकी रचना है? सही उत्तर है दूधनाथ सिंह। अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सही उत्तर होगा 1941। अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी में नायक का विद्रोह किस प्रकार का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निहिलिस्टिक। अगला प्रश्न, शेखर का कौन सा अस्त्र नहीं है? सही उत्तर होगा उत्सव। अगला प्रश्न, निहिलिस्ट विद्रोह के संदर्भ में शेखर का मॉडल किसे माना गया है? सही उत्तर होगा
तुर्गनेव का बाजार रोड। अगला प्रश्न, नदी के द्वीप की नायिका कौन है? सही उत्तर है रेखा। अगला प्रश्न, नदी के द्वीप के पुरुष पात्र का नाम क्या है जो रेखा के जीवन में तूफान लाता है? सही उत्तर है भुवन। अगला प्रश्न, अपने अपने अजनबी उपन्यास किस भावधारा का खंडन करता है? सही उत्तर है अस्तित्ववाद। अगला प्रश्न, यशपाल किस विचारधारा से प्रभावित उपन्यासकार हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मार्क्सवादी प्रगतिवादी। अगला प्रश्न देखते हैं, दादा कामरेड का प्रकाशन कब हुआ? सही उत्तर होगा इसका 1941। अगला प्रश्न, देशद्रोही उपन्यास किस नीति के समर्थन में लिखा गया था? सही उत्तर होगा इसका कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अंग्रेज़ों की मदद। अगला प्रश्न, पार्टी कामरेड कब प्रकाशित हुआ? सही उत्तर होगा 1947। अगला प्रश्न, यशपाल के महान उपन्यास झूठा सच का पहला खंड कब प्रकाशित हुआ? सही उत्तर होगा 1958। अगला प्रश्न देखते हैं, झूठा सच का दूसरा भाग का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? सही उत्तर होगा 1960। अगला प्रश्न, झूठा सच का पहला भाग किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा वतन और देश। अगला प्रश्न, विभाजन का दोष यशपाल मुख्यतः किस पर डालते हैं? सही उत्तर होगा कांग्रेस। अगला प्रश्न, आधे अधूरे में बड़ी लड़की किस परिस्थिति के कारण वापस आती है? इसका सही उत्तर होगा ससुराल का असफल विवाह। अगला प्रश्न, आधे अधूरे किस धारणा से मुक्त करता है? सही उत्तर है रोमानियत। अगला प्रश्न, नदी के द्वीप में भुवन किस भाव से रेखा के प्रति विवाह प्रस्ताव रखता है? सही उत्तर होगा अपराध बोध। अगला प्रश्न, रेखा भुवन को क्यों मुक्त करती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उसके मन में दूसरी मूर्ति होने के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने अपने अजनबी में सेल्मा किस धारणा का खंडन करती है? सही उत्तर होगा स्वतंत्र चयन और अहंकार। अगला प्रश्न, शेखर अपने प्रिय को किस तरह उपमा देता है? सही उत्तर होगा इसका नींबू की तरह निचोड़ना। अगला प्रश्न, आधे अधूरे में सावित्री 5 पुरुषों से क्यों जुड़ती है? सही उत्तर होगा पूर्णता पाने हेतु। अगला प्रश्न, झूठा सच किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? सही उत्तर है भारत पाक विभाजन। अगला प्रश्न, नदी के द्वीप किस धारा का उपन्यास है? सही उत्तर होगा आधुनिक बौद्धिक कामाख्यान। अगला प्रश्न, मोहन राकेश सुरेंद्र वर्मा दूधनाथ सिंह किस परंपरा का विस्तार है? सही उत्तर होगा प्रशांत माथुर राकेश परंपरा। अगला प्रश्न, तमस जैसे विभाजन पर लिखे उपन्यास का विशेष गुण क्या है? सही उत्तर होगा यथार्थवादी दृश्यांकन व मानवीयता की चिंगारी। अगला प्रश्न, यशपाल के उपन्यासों में विभाजनकालीन भयावहता का
के बावजूद कौन सा तत्व बचा रह जाता है? सही उत्तर होगा मानवीयता का तत्व। अगला प्रश्न, तमस में कौन सा दोष पाया गया? सही उत्तर होगा आंकड़ों का बेमेल जमावड़ा और इतिवृत्तात्मक भाषा। अगला प्रश्न, यशपाल के दिव्या उपन्यास में स्त्रीत्व की विशेषता है? सही उत्तर होगा गौरवपूर्ण चित्रण। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन के उपन्यासों का दार्शनिक आधार है? सही उत्तर होगा मार्क्सवाद एवं बौद्ध दर्शन का समन्वय। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने अपने उपन्यासों में किसकी वकालत की? सही उत्तर होगा इसका नारी की निर्बाध स्वतंत्रता और गणतंत्र का समर्थन। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन के उपन्यासों की सामान्य कमजोरी है? सही उत्तर होगा कला पक्ष की उपेक्षा और स्थूल विवरण। अगला प्रश्न, रांगे राघव किस धारा से संबंधित थे? सही उत्तर होगा मार्क्सवादी जीवन दर्शन। अगला प्रश्न, रांगे राघव की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है? सही उत्तर होगा कब तक पुकारूं। अगला प्रश्न, मुर्दों का टीला किस पर आधारित है? सही उत्तर होगा मोहन जोदड़ो का प्राग ऐतिहासिक वृत्त। अगला प्रश्न, सीधा साधा रास्ता किस उपन्यास का उत्तर है? सही उत्तर होगा टेढ़े मेढ़े रास्ते। अगला प्रश्न, कब तक पुकारूं में किस वर्ग के शोषण को दिखाया गया है? सही उत्तर होगा जरायम पेशा नट समुदाय। अगला प्रश्न, ईलाचंद्र जोशी को किस नए दृष्टिकोण के उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर होगा मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के उपन्यासकार। अगला प्रश्न, ईलाचंद्र जोशी का प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर होगा सन्यासी। अगला प्रश्न, भगवती चरण वर्मा ने साहित्य में किस दर्शन को स्वीकार किया? सही उत्तर होगा नियतिवाद। अगला प्रश्न, भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास पाप पुण्य की परंपरागत अवधारणाओं को तोड़ता है? सही उत्तर होगा चित्रलेखा। अगला प्रश्न, चित्रलेखा की मूल दार्शनिक स्थापना क्या है? सही उत्तर होगा मनुष्य परिस्थितियों का दास है। अगला प्रश्न, टेढ़े मेढ़े रास्ते में लेखक ने सहानुभूति किससे रखी है? इसका सही उत्तर होगा गांधीवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, भूले बिसरे चित्र में कितनी पीढ़ियों का चित्रण है? सही उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न, भूले बिसरे चित्र वर्मा जी का सर्वोत्तम उपन्यास क्यों माना गया? सही उत्तर होगा राजनीतिक सांस्कृतिक आर्थिक बदलाव का यथार्थपूर्ण चित्रण। अगला प्रश्न, उपेंद्र नाथ अश्क का गिरती दीवारें किस पर केंद्रित है? सही उत्तर होगा यौन कुंठा और संघर्ष। अगला प्रश्न, गिरती दीवारें का नायक कौन है? सही उत्तर होगा चेतन। अगला प्रश्न, उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यासों को अज्ञे ने किससे संबंधित कहा? सही उत्तर होगा यौन वर्जनाएं एवं कुंठाएं।
अगला प्रश्न, शहर में घूमता आईना किसका विस्तार है? सही उत्तर होगा गिरती दीवारें। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी उपन्यास को क्या प्रदान किया? सही उत्तर होगा स्वदेशी ढांचा। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के अनुसार स्वदेशी ढांचे का आधार क्या है? इसका सही उत्तर होगा संस्कृत आख्यान परंपरा। अगला प्रश्न, बाण भट्ट की आत्मकथा किस प्रकार की रचना है? सही उत्तर है समाधिस्थ लेखन। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी की शैली की विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा क्लासिकल संगीत जैसी आरोह अवरोह लयात्मकता। अगला प्रश्न, महामाया में किसका चित्रण है? सही उत्तर होगा जनता की शक्ति व जागरण। अगला प्रश्न, महावराह का बिंब क्या दर्शाता है? सही उत्तर होगा महावराह भयग्रस्त आंधे मनुष्य का रक्षा कवच। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने जीवन की सार्थकता किस पात्र में देखी? सही उत्तर होगा सुचरिता। अगला प्रश्न, तमस में हिंसा की चपेट में भी कौन सा तत्व शेष रहा है? सही उत्तर होगा मानवता की चिंगारी। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन का कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक नहीं है? सही उत्तर होगा दिव्या। अगला प्रश्न, रांगेय राघव किस बात को शाश्वत सत्य नहीं मानते थे? सही उत्तर है मार्क्सवाद। अगला प्रश्न, सीधा साधा रास्ता किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप था? सही उत्तर है भगवती चरण वर्मा का टेढ़े मेढ़े रास्ते। अगला प्रश्न, कब तक पुकारूं में उजागर की गई मानवीयता किस वर्ग की है? सही उत्तर होगा नट समुदाय की। अगला प्रश्न, ईलाचंद्र जोशी के घृणामयी का प्रकाशन कब हुआ? सही उत्तर है 1929। अगला प्रश्न, सन्यासी जोशी जी का उपन्यास किस वर्ष का है? सही उत्तर होगा 1941। अगला प्रश्न, वर्मा का सामर्थ्य और सीमा किस प्रकार का उपन्यास है? सही उत्तर होगा इसका नियतिवादी। अगला प्रश्न, उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यासों की एक विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा यौन कुंठा का प्रमुखता से चित्रण। अगला प्रश्न देखते हैं, अश्क का बांधो ना नाव इस ठाव किससे प्रभावित है? सही उत्तर होगा गाल्स वर्दी के सागा उपन्यास। अगला प्रश्न, अश्क के उपन्यासों को लेकर क्या आलोचना की जाती है? सही उत्तर है मोटापा और थका देने वाली शैली। अगला प्रश्न, बाण भट्ट की आत्मकथा किसको लक्ष्य कर लिखी गई थी? सही उत्तर होगा हर्षकालीन जड़ता। अगला प्रश्न, भट्टिनी और महामाया सुचरिता किस उपन्यास के पात्र हैं? सही उत्तर होगा बाण भट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी की गद्य लय की विशेषता है? सही उत्तर है मंद, मंथर और क्षिप्र गति का मिश्रण। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के किस उपन्यास में स्वदेशी ढांचे की अवधारणा सर्वाधिक रूप से स्पष्ट होती है? इसका सही उत्तर होगा बाण भट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न, भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास 4 पीढ़ियों का चित्र प्रस्तुत करता है? सही उत्तर है भूले बिसरे चित्र। अगला प्रश्न, आलोचना में भूले बिसरे चित्र की कौन सी विशेषता नहीं मानी गई? सही उत्तर है केवल आदर्शवाद। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के उपसंहार में किस भाव की प्रतिष्ठा की गई? सही उत्तर है राधा भाव। अगला प्रश्न, तमस और बाण भट्ट की आत्मकथा में समानता किस दृष्टि से है?
सही उत्तर होगा दोनों में जड़ता पर चोट और मानवता की तलाश है।